कलकत्ता हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया, बेंगलोर हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। और जानते हैं आपको, अगर आज बिहार में सरकार नहीं गिर रही है तो इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा 100 गालियां खाने के लिए नीतीश कुमार की तैयार है, लेकिन मालिक सरकार मत गिराइएगा। सत्ता का इतना लालच, इतना मोह किसी भी पार्टी में आज तक नहीं दिखा। पिछले 10 साल से कांग्रेस बाहर है सत्ता के ना। क्या राहुल गांधी के मन में लालच दिखा क्या कभी? सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति में कुछ बात बोल सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन गठबंधन अपने शर्त पर करते हैं। जब भी कांग्रेस के लोग करते हैं, बिहार में देखिए किस तरीके से पिछले को हमने बहुत बोला है कांग्रेस को। आज समय है कि जब कांग्रेस अच्छा कर रही तो हमें बोलना पड़ेगा। कांग्रेस ने लालू यादव को नकार दिया, कांग्रेस ने लालू यादव से डिमांड किया कि हमें बराबरी का इज्जत दो। क्या आपको लगता है कि ये हिम्मत है भाजपा में कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर बोले कि हमें बराबर की इज्जत दो? नीतीश कुमार के समक्ष भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, पीछे से भले ही जो खेला कर दे। और तब भी जब नीतीश कुमार आके सामने दहाड़ेंगे तो फिर वही पूंछ पैरों के बीच में घुसाकर वापस निकलने की स्थिति आ जाती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अगर ललकार देते हैं मांझी और मुकेश सहनी को, तो याद करना चाहिए कि सुशील मोदी ने क्या कहा था। अभी 4 दिन पहले ही बयान सुशील मोदी ने दिया है। आप उनसे बड़े तो नहीं हैं, उनसे बड़ा तो कद नहीं है, उनसे बड़ा तो आपका जिम्मेवारी नहीं रहा है। और बात अगर बिहार के संदर्भ में करें तो सरकार बनाने और गिराने में आपका हाथ कहीं नहीं रहा है। उस व्यक्ति ने सरकार बनाया भी है और अपने नाम पर गिराने की भी चेष्टा रखता है, गिराया भी है 2015 में। और वो सुशील मोदी अगर कहते हैं कि मांझी जी के बयानों पर अगर कोई रिएक्ट करता है भाजपा की तरफ से तो गजेंद्र झा वाला हाल कर देंगे। आपने मुकेश सहनी को हमेशा छोटी पार्टी कह के डिमोरलाइज किया है। और उत्तर प्रदेश में जब मुकेश सहनी गए तो मुकेश सहनी बहुत बड़ा डिमांड नहीं रखे। अंतिम बयान मुझे मुकेश सहनी का याद पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर आप मेरे समाज को आरक्षण देने की बात कर देते हैं। क्या ये डिमांड माने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है? क्या इस समाज का वोट बैंक नहीं ले रहे हैं वहां के लोग? निषाद पार्टी किसके साथ है आज? निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में किसको समर्थन कर रही है? उस समर्थन से किसकी सरकार वहां बनी हुई है? क्या निषाद समाज को उसका ड्यू नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी को लड़ने के लिए नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं, तेजस्वी खड़े हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना सब खड़े हो जाते हैं, भाजपा और देखिएगा सारी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, मुकेश सहनी भी खड़ा रहते हैं। जब मुकेश सहनी आवाज उठाता तो क्या नहीं खड़ा था? सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति में अगर आपके पेट में एपेटाइट है, भूख है, तभी सर्वाइव कर पाइएगा। भरल पेट वाला के यहाँ कोई न्योता नहीं है, कोई न्योता नहीं मिलता है। और सच्चाई यही है कि आज मुकेश सहनी को एक बैग कैसे याद पड़ जाता है जी कि हमको 1.5 साल के एमएलसी कहा दिया। एक बैग कहा याद पड़ जाता है मांझी जी को कि ब्राह्मण समाज के लोग फलनवा है, ये कैसे याद पड़ जाता है ये? और एक और बात, मुकेश सहनी के निषाद समाज के होने की वजह से ही अजय निषाद की बोली काहे खुलती है? उसी समाज के नेता की, काहे कोई और नहीं बोलता है? बिहार सरकार में उनका क्या योगदान है? भाजपा के बिहार के मशीनरी में उनका क्या योगदान है? अगर आवश्यकता भी पड़ती है तो काहे नहीं जवाब निकला ठीक से? काहे नहीं मांझी जी का रथ रोक दिए? काहे नहीं मांझी जी पर बड़ा बयान दिए? काहे नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बुलवा के अब मांझी जी को कोई उनके ऊपर कार्रवाई करवाए? नहीं करवा पाए। उल्टा सुशील मोदी बोलते तो चुप्पी साध देता है लोग। क्यों? क्योंकि सुशील मोदी का कद इन लोगों से कहीं ज्यादा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। नए साल में एक बार फिर से चीरफाड़ शुरू होगी और आज चीरफाड़ का पहला दिन है, यानी इस साल का पहला दिन चीरफाड़ हो रही है। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। फिर से एक बार चीरफाड़ बिहार की राजनीति की होगी और भाजपा के उस बवंडर की होगी, उस बवाल की होगी जो भाजपा ने अब निकाल कर रख दिया है, यानी अपनी पोटली से बाहर निकाल दिया है। बिहार में एक सांसद हैं जो निषाद समाज से आते हैं, मुजफ्फरपुर के सांसद हैं। उनके बयान के बाद अब कहीं ना कहीं ये बवाल काफी आगे बढ़ेगा। उन्होंने सीधे तौर पे जिक्र किया है कि बहुत सारे छोटे छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं। अब शेर कौन है, छोटे छोटे जानवर कौन है, इसी बात की चीरफाड़ होगी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सांसद ने इस बात का जिक्र किया कि छोटे छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकते हैं, तो वो शायद ये बात भूल रहे हैं कि इन्हीं छोटे छोटे जानवर की वजह से शेर सिंहासन पर बैठा है। कौन शेर है? भाजपा शेर है? कहां शेर है? किस देश में भाजपा शेर है? पाकिस्तान की बात हो रही है क्या? कि यहाँ कहाँ की बात हो रही है? कि भारत की बात हो रही है? ये बिहार की बात हो रही है? तो किस कालखंड की बात हो रही है? कलयुग की बात हो रही है। कलयुग के किस समय में, किस कालखंड में भाजपा शेर की उपाधि प्राप्त कर सकती है? कहां शेरगिरी दिखा है भाजपा का? 2015 में दिखा था शेरगिरी, जब महागठबंधन एक हुई थी तो पूछ दोनों पैरों के बीच में छुपाकर और अपना जो
आइडेंटिटी है ना, वो 1.5 साल तक गायब रखा गया। जी। और पुनः नीतीश कुमार के साथ जब गए तब जाकर सत्ता का सुख और मलाई मिला। कौन हिसाब से, किस आयाम से, किस डेफिनेशन से? क्या शेर का मतलब होता है नीतीश कुमार के पीछे लघु बनना? क्या नमन मिश्रा अपने पंचनामा में कभी शेर बोला है क्या? हर बार तो मैंने यही कहा कि भाजपा वो बकरी है जिसके गर्दन में रस्सी बांधकर खूंटे पर जदयू कार्यालय के बांध देते हैं नीतीश कुमार। हर बार मैंने यही कहा है। तो जब मैं बार बार जिसे बकरी कह रहा हूं, अपने आप को शेर कह रहा है, तो समझ लीजिए कि और बड़ा कुछ कांड करके आया है। बात हम कर रहे हैं अजय निषाद जी की। निषाद समाज के लिए क्या किया है अजय निषाद ने? निषाद समाज के लिए क्या किया है जिसकी वजह से हम अजय निषाद की चर्चा भी करें? कौन पूछता है इनको? ये कहां के सांसद हैं? इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है? आज तक अगर कोई आवाज उठाई भी हो अपने समाज के लिए, मैं एक बात स्पष्ट पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इनके समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। लगातार तो लोग आंदोलन कर रहे हैं, काहे नहीं किसी आंदोलन में खड़ा हो जाते हैं? कम से कम मैं वैसे नेताओं की बात नहीं करूंगा मांझी जैसे, जो आज ई कल कुछ और। अपने समाज के लिए लड़िए। अगर सारे नेता अपने समाज के लड़ने लगे, अपने जाति के लड़ने लगे, तो जाति व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर जात का उत्थान होगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जब वोट लेना होता है तो अपने जात की बात की जाती है, अदरवाइज नहीं होता है। वो जानते हैं अच्छे से कि उस क्षेत्र में निषादों की कितनी बड़ी संपत्ति है। संपत्ति माने वोट, और उस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए चुनाव में जाते हैं, लेकिन अन्यथा में वहां पानी में नहीं उतरते हैं जी। और यही कहीं ना कहीं विडंबना है लोकतंत्र की और हमारे यहाँ बिहार की राजनीति की। अजय निषाद उठकर आकर अपने बयान दे दिया उन्होंने कि छोटे छोटे जानवर मिलकर भाजपा का शिकार नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछता हूं, अजय निषाद को बिल से बाहर किसने निकाला? मुकेश सहनी। तो शेर कौन हुआ? मुकेश सहनी। गर्म पानी उझला जला तो कैसे भागल निकले थे छोटे छोटे जानवर, चूहा बिलाए कुकुर सियार? वही है, सच्चाई यही है। भाजपा से इतर इनकी राजनीति क्या है? भाजपा से अलग हटके इनकी आइडेंटिटी क्या है? अपने समाज के लिए 10 को वोट जुटा सकते हैं। मैं देखिए, मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूँ, लेकिन ये हार्श मैं पर्सपेक्टिव से हो रहा हूँ। इन्होंने जब खुद को कह दिया कि ये शेर है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि पर्दे के पीछे शेर खेलता है क्या? चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रखकर शेर खेलता है क्या? शेर खोजता चलता है कि पीडीपी से गठबंधन करे कि शिवसेना से गठबंधन करे? रहमो करम पर नीतीश कुमार के, रहमो करम पर शिवसेना के, रहमो करम पर पीडीपी के यही सरकार बनती है क्या? किस मुख्य राज्य में भाजपा की सरकार है? कलकत्ता हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया, बेंगलोर हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र हाथ से निकल गया। और जानते हैं आपको, अगर आज बिहार में सरकार नहीं गिर रही है तो इसका एकमात्र कारण है कि भाजपा 100 गालियां खाने के लिए नीतीश कुमार की तैयार है, लेकिन मालिक सरकार मत गिराइएगा। सत्ता का इतना लालच, इतना मोह किसी भी पार्टी में आज तक नहीं दिखा। पिछले 10 साल से कांग्रेस बाहर है सत्ता के ना। क्या राहुल गांधी के मन में लालच दिखा क्या कभी? सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति में कुछ बात बोल सकता है कोई व्यक्ति, लेकिन गठबंधन अपने शर्त पर करते हैं जब भी कांग्रेस के लोग करते हैं। बिहार में देखिए किस तरीके से पिछले को हमने बहुत बोला है कांग्रेस को। आज समय है कि जब कांग्रेस अच्छा कर रही तो हमें बोलना पड़ेगा। कांग्रेस ने लालू यादव को नकार दिया। कांग्रेस ने लालू यादव से डिमांड किया कि हमें बराबरी का इज्जत दो। क्या आपको लगता है कि ये हिम्मत है भाजपा में कि नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर बोले कि हमें बराबर की इज्जत दो? नीतीश कुमार के समक्ष भाजपा कुछ नहीं कर सकती है, पीछे से भले ही जो खेला कर दे। और तब भी जब नीतीश कुमार आके सामने दहाड़ेंगे तो फिर वही पूंछ पैरों के बीच में घुसाकर वापस निकलने की स्थिति आ जाती है। बिहार में मौजूदा स्तर में आज हम जो चर्चा भी लेकर उठे हैं, इसके पीछे कारण है भाजपा अपनी गलतियों से ही बिहार में सरकार गिरा सकती है जी। नीतीश कुमार भी मौजूदा अरेंजमेंट में खुश हैं, उन्हें कोई बहुत दिक्कत नहीं है। उनकी कुछ शर्तें हैं, भाजपा को माननी पड़ेगी जी। और मैं आपको यहीं पर आज लिखित प्रूफ करके दे सकता हूं कि सरकार नहीं गिरेगी तब तक जब तक कि भाजपा नीतीश कुमार की एक एक बात मानती रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे भाजपा को घाटा नहीं होगा। कितने अंगों की कुर्बानी आप दे सकते हैं? छिपकली अपनी जान बचाने के लिए पूंछ कटवा के भाग जाती है, अपने से काट के गिरा देती है। आप ये कह रहे हैं कि बिहार में अगर सरकार गिरे तो सिर्फ नीतीश कुमार गिराएंगे, बाकी कोई नहीं? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश के अलावा किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो सरकार गिरा दें। मांझी कहें, मलाह कहें, तो फिर बयानबाजी क्यों हो रही है? वही तो बात है। एमएलसी के चुनाव आ रहा है, फ्री का रसगुल्ला मिले वाला है, पहले ही से प्लेट में जगह देखिएगा तो ऐसे पुलाव घस कर दिया जाला, तो सब्जी घस कर दिया रहता होता घस कर मिले मत आपस में। जब चलने लगे मिठाई तो कहला भाई दूल्हा के फूफा बन के तन दूगो बेसी दे दी जी। तो फूफा तो रुसल रहलन हमेशा, मांझी रूसस बस मलाह रूसस। सच्चाई यही है कि बिहार की राजनीति में अगर आपके पेट में एपेटाइट है, भूख है, तभी सर्वाइव कर पाइएगा। भरल पेट वाला के यहाँ कोई न्योता नहीं है, कोई न्योता नहीं मिलता है। और सच्चाई यही है कि आज मुकेश सहनी को एक बैग कैसे याद पड़ जाता है जी?
कि हमको 1.5 साल के एमएलसी कहा दिया। एक बैग कहा याद पड़ जाता है मांझी जी को कि ब्राह्मण समाज के लोग फलनवा है, ये कैसे याद पड़ जाता है ये। और एक और बात, मुकेश सहनी के निषाद समाज के होने की वजह से ही अजय निषाद की बोली काहे खुलती है, उसी समाज के नेता की, काहे कोई और नहीं बोलता है। मैंने कहा था ना कि उत्तर प्रदेश में बम फूटेगा तो बिहार में नहीं गिरेगा, एक आध उछीटा तो गिरवे करेगा। धमक आएगा। मुकेश सहनी ने जाकर उत्तर प्रदेश में जो चिंगारी लगाई उसका प्रतिफल बिहार में आना है। लेकिन ये मैं बात आपको स्पष्ट कह दूं, बोचहा सीट जो है, वो सीट याद होगा जब मैंने पंचनामा किया था तो कई लोगों ने मुझे लिखा था उसमें कि अरे आप क्या बोलते हैं सर, बोचहा सीट तो, यहां तक कि वीआईपी के लोगों ने कहा था, प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं तब भी कहा था कि इस सीट का मेरा एनालिसिस बताता है कि यह सीट भाजपा ने किसी और को प्रॉमिस कर दिया था, लेकिन चूंकि माहौल उस वक्त वैसा बना, आप रातों रात आए उस गठबंधन में, आपको स्थान देना था। भाजपा को 14% वोट आपका दिख रहा था, भाजपा को यह भी दिख रहा था कि तेजस्वी यादव से एक और दल घसका देंगे तो तेजस्वी की लोकप्रियता थोड़ी कम होगी, ताकत कम होगी, लोकप्रियता भी कम होगी, लोकप्रियता भी कम होगी। देखिए मांझी और मलाह ने कभी अपना वोट बैंक, हम मलाह ने तो किया एक बार सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट उन्होंने दिखाया था अपना, लेकिन ऐसा सरकार बनाने और गिराने वाली ताकत इन्होंने नहीं दिखाई अब तक। अब आज जब ये बोल देते हैं, आज मांझी जी के प्रवक्ता लोग कहां बा, काहे आवाज करो नहीं निकलत, काहे कुछ वो बयान नहीं आया अब तक, क्यों इतनी बड़ी बात अजय निषाद ने कह दी, वीआईपी ने तो हिम्मत दिखा दिया ना, बयान तो जारी हो गया। जी, उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अपने दम पर, यानी उनका कोई गॉड फादर नहीं है, लेकिन अजय निषाद अपने पिता के दम पर राजनीति कर रहे हैं, उनकी विरासत संभाल रहे हैं। आज भी नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की टीम में आप जुड़े हुए हैं, आपका कद इसीलिए बिहार की राजनीति में बड़ा है जी। और इसलिए आपके बयानों का कुछ ना कुछ असर हो जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अगर ललकार देते हैं मांझी और मुकेश सहनी को, तो याद करना चाहिए कि सुशील मोदी ने क्या कहा था। अभी 4 दिन पहले ही बयान सुशील मोदी ने दिया है, आप उनसे बड़े तो नहीं है, उनसे बड़ा तो कद नहीं है, उनसे बड़ा तो आपका जिम्मेवारी नहीं रहा है। और बात अगर बिहार के संदर्भ में करें तो सरकार बनाने और गिराने में आपका हाथ कहीं नहीं रहा है। उस व्यक्ति ने सरकार बनाया भी है और अपने नाम पर गिराने की भी चेष्टा रखता है, गिराया भी है 2015 में। और वो सुशील मोदी अगर कहते हैं कि मांझी जी के बयानों पर अगर कोई रिएक्ट करता है भाजपा की तरफ से तो गजेंद्र झा वाला हाल कर देंगे। इससे आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं, यही आखिर विरोधाभास क्यों दिख रहा है। एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टी से निकाल देंगे, दूसरी तरफ अजय निषाद को ही भेजा जाता है जवाब देने के लिए। यह साबित करता है कि भाजपा एक डिसीजन नहीं कर पा रही है, अलग अलग गुट है, अलग अलग गुटों में अलग अलग मनभेद है, और उसकी वजह से जहां एक तरफ जो बैठा, अब देखिए मैं बताता हूं आपको कितना जना बेरोजगार बैठा लोग, जैसे मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गिले, कोई पूछता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 4 गो आप लोग माइक लेकर पहुंच जाते हैं, भाव देते हैं, तो उनको भी लगता है कि हम भी विधायक हैं। ये विधायक नहीं है, हार चुके हैं। बिहार सरकार में उनका क्या योगदान है, भाजपा के बिहार के मशीनरी में उनका क्या योगदान है। अगर आवश्यकता भी पड़ती है तो काहे नहीं जवाब निकला ठीक से, काहे नहीं मांझी जी का रथ रोक दिए, काहे नहीं मांझी जी पर बड़ा बयान दिए, काहे नहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बुलवा के अब मांझी जी को कोई उनके ऊपर कार्रवाई करवाए, नहीं करवा पाए। उल्टा सुशील मोदी बोलते हैं तो चुप्पी साध देता है लोग। क्यों? क्योंकि सुशील मोदी का कद इन लोगों से कहीं ज्यादा है। ये लोग सावन है, सुशील मोदी हर रोज कहा है ना कि गर्मी जो हमेशा रहता है वो है सुशील मोदी, तो कद उनका बड़ा है। अगर सुशील मोदी ये बात कह देते हैं कि बिहार में मौजूदा स्थिति में किसी भी हालत में कोई नेता मांझी जी के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा, इसका मतलब यही है कि सरकार गिरानी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बात कह दूं कि अगर इन रास्तों पर चलना शुरू कर देते हैं भाजपा के लोग, गजेंद्र उनका झा नाम था ना, गजेंद्र झा का पार्टी में बहुत बड़ा कद नहीं है, उनके आने जाने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोलेटरल डैमेज हो सकते हैं। लेकिन अगर यही बात पार्टी के जो स्थापित लोग कहने लगे, जैसे कि अजय निषाद हैं, तो आप समझ लीजिए कि सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। आप बेहतर रातों रात में बाबा के साथ डिस्कस कीजिएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में, आखिर जब भाजपा भी आंख दिखाने लगी और ललकारने लगी कि सरकार गिरा दीजिए, तो कोई ना कोई प्लान तो होगा ना, प्लान है, कोई ना कोई बैकअप प्लान तो होगा। आखिर किसके दम पर भाजपा ये कहेगी, किस दम पर एनडीए सरकार बचाने की जुगाड़ होगी। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि राजद को भी इसी गठबंधन में ले लीजिएगा सरकार बचाने के लिए, वो तो होगा नहीं। तो आखिर होगा क्या, ये संभावनाएं फॉर सम अदर स्टोरी है, बाबा के साथ आप रातों रात में डिस्कस कीजिएगा। लेकिन पंचनामा में मैं इतना बता दूं कि ये आप मानकर चलिए कि मौजूदा स्थिति में भाजपा अगर थोड़ा सा भी दाएं बाएं करती है तो सरकार से हाथ धो बैठेगी। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि मांझी और मुकेश सहनी सरकार गिराए ना गिराए, उस स्थिति में वो हो ना हो, लेकिन
मांझी और मुकेश सहनी के पीछे नीतीश कुमार खड़े हैं जी और इस बात को भाजपा को भूलना नहीं पड़ेगा जी। क्योंकि आपकी इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो मांझी और नीतीश अलाई में थे और आप और मुकेश सहनी अलाई में थे। आपने मुकेश सहनी से धोखा कर दिया जी। मुकेश सहनी आपने जो एमएलसी वाला गेम खेला उसमें धोखा कर दिया। आपने मुकेश सहनी को हमेशा छोटी पार्टी कह के डिमोरलाइज किया है। और उत्तर प्रदेश में जब मुकेश सहनी गए तो मुकेश सहनी बहुत बड़ा डिमांड नहीं रखे। अंतिम बयान मुझे मुकेश सहनी के हाथ पड़ रहा है जी। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा अगर आप मेरे समाज को आरक्षण देने की बात कर देते हैं। क्या ये डिमांड माने आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है? क्या इस समाज का वोट बैंक नहीं ले रहे हैं वहां के लोग? निषाद पार्टी किसके साथ है आज? निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में किसको समर्थन कर रही है? उस समर्थन से किसकी सरकार वहां बनी हुई है? क्या निषाद समाज को उसका ड्यू नहीं मिलना चाहिए? ओबीसी को लड़ने के लिए नीतीश कुमार खड़े हो जाते हैं, तेजस्वी खड़े हो जाते हैं, फलाना ढिमकाना सब खड़े हो जाते हैं, भाजपा और देखिएगा सारी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, मुकेश सहनी भी खड़ा रहते हैं। जब मुकेश सहनी आवाज उठाता तो क्या नहीं खड़ा था? कोई विपक्ष सत्ता पक्ष कोई नहीं। यहां तक कि मुझे याद है तेजस्वी यादव ने भी इस बात की गारंटी नहीं दी कि हम निषाद समाज को आरक्षण देंगे जब महागठबंधन सरकार बनेगी। तो ये सारा गुस्सा था जब मुकेश सहनी वहां से हटे थे। तो लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर भाजपा मौजूदा स्थिति को संभाल नहीं पाती है और अगर भाजपा सोचेगी कि जवाब मांझी को मुकेश सहनी को दे देंगे तो सुशील मोदी का बयान याद कर लीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो बिहार में लगातार गठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है, लगातार लग रहा है कि सरकार गिरेगी रहेगी, ये तमाम मामले हैं। ऐसे में अब बिहार के सांसद का बयान कहीं ना कहीं जो छोटी पार्टियां हैं जिसको वो बता रहे हैं कि छोटे छोटे जानवर मिलकर शेर का शिकार नहीं कर सकती है, तो वही छोटी पार्टियां के बदौलत उनकी सरकार चल रही है। और उसके पीछे यानी उन दोनों पार्टियों के पीछे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जिसके पीछे भाजपा चल रही है। यानी नीतीश के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, नीतीश के सीट पर आंख नहीं दिखाया जाता है, लेकिन बाकी जो पार्टियां हैं उनके सीट पर आंख दिखाया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं साफ है कि जो दब रहा है उसको दबाते जाओ। ये हमारे समाज में भी रही है और ऐसे में अब बिहार की राजनीति में भी यही बातें आगे चलकर आ रही है। तो भाजपा को यह भी याद रखना चाहिए कि खुले मंच से बड़े मंच पर उन्होंने तेजस्वी यादव का प्रतिकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पीठ में खंजर भोंक रहे हैं और वहां से हजारों राजद के कार्यकर्ता के रहने के बावजूद मुकेश सहनी निकलते हैं और भाजपा के साथ आते हैं, एनडीए गठबंधन में आते हैं और सरकार बना देते हैं, तो उसको कम नहीं आंका जाना चाहिए। नहीं, यहाँ एक बात मैं बोल दूं, खत्म अब कर रहे थे, यहाँ एक नया चर्चा शुरू होगा कि मुकेश सहनी के विधायक मुकेश सहनी के काबू में है कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि एक वो विधायक अगर काबू में होगा तब क्या कीजिएगा? सरकार और जो दल बदल कानून होता है उसमें बहुत सारी पेचीदगी है, समझिए। उस पेचीदगी को फॉलो करने के लिए आज नीतीश कुमार भी फंसे हुए हैं। कांग्रेस के विधायकों को तोड़ के लेके जा सकते हैं लेकिन वही पेचीदगी में फंसे हुए वो भी। ऐसी स्थिति में इतना आसान नहीं है कि कह देना कि सरकार गिरा दीजिए या गिरा दे कोई। जी, तो देखने वाली बात यह कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी ने ताल ठोका है, वही दूसरी तरफ अब भाजपा के भी तरफ से जवाबी हमला आ रहा है। लेकिन मांझी जी अभी इन सभी प्रकरणों में चुप हैं, हालांकि उन्होंने पहले ही दबाव बना दिया है। सबसे खास बात यह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अभी तक इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन ये सभी पार्टियों को भरोसा है कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे। यानी सारी बातें ऊपर में लिखा जाएगी, नीचे में नीतीश कुमार साइन करेंगे, उसके बाद ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और जो वो करेंगे वही होगा। बाकी बिहार के भाजपा के कोई सांसद, कोई नेता कितना भी बयानबाजी कर ले, लेकिन सरकार की चाबी और सरकार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। सांसद बिहार सरकार में है वो जी, सांसद का बिहार सरकार में कोई रोल होता है? सीधी बात है। ये जो गिदड़ धमकी दिया जा रहा है वो शेर नहीं अपने आप को कभी कह सकता है। जी, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह हो कि आने वाले दिनों में इसका परिणाम बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है और खासकर मुकेश सहनी जल्द ही रिएक्ट करते हैं। पिछले बार देखा था पर्दे के पीछे से जो लोग काम करेंगे हम पर्दा में आग लगा देंगे, तमाम तरह की बातें आपने सुनी थी और वो सिर्फ एक छोटी सी घटना थी। उनको एयरपोर्ट पर रोका गया था, उसको लेकर उन्होंने जवाबी हमला किया था। अब तो उनके सीट हथियाने के चक्कर में अगर दूसरी पार्टी लगी हुई है तो उस पर उनका प्रतिकार क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चीर फाड़ में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको जो भी सुझाव, जो भी आपको लगता हो कि नहीं ये चीजें गलत हैं, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।